सिक्किम में हुए कुदरत के कहर का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। सिक्किम में अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए। तीस्ता बैराज से 3 शव बरामद किए गए, जबकि 23 सैन्य कर्मियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। उनकी तलाश की जा रही है। ममता सरकार ने चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ से हमारे राज्य के 3 जिले भी प्रभावित हुए हैं। वहीं सिक्किम में बाढ़ के बाद पाक्योंग, गंगटोक, नामची और मंगन जिलों के सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए। इधर केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे तीस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे था। इसके आसपास बाढ़ की स्थिति नहीं है। माना जा रहा है कि तीस्ता पर 3 स्टेशनों मेल्ली, सिंगतम और रोहतक पर जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन इसके करीब मंडरा रहा है। बंगाल सरकार के CS ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमने मंगलवार रात से ही निकासी शुरू कर दी थी। बादल फटने से 3 जिले प्रभावित हुए हैं। इस दौरान CM ममता बनर्जी ने कहा कि सुबह 3 बजे हमें इसकी जानकारी मिली। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सिक्किम से कट गए हैं। दिल्ली की घटना के कारण मैं देर रात तक जाग रही थी। सिक्किम CS ने मुझे फोन किया और मुझे सूचित किया। जैसे ही पानी का बहाव कम होगा, हम बांध की मरम्मत करा देंगे, लेकिन अब हमें लोगों की मदद करनी होगी। हमने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में लोगों को बचाया है। हम प्रभावित इलाके में पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, DVC ने पानी छोड़ दिया है, नहीं तो बांध टूट जाएंगे, ऐसा हमें बताया गया है। इसीलिए खानाकुल और उदय नारायणपुर, बांकुरा का निचला इलाका प्रभावित है। SDRF और NDRF को तैनात किया गया है। मैं 24 घंटे स्थिति पर नजर रख रहा हूं। निचले इलाके से 10,000 लोगों को निकाला गया है। ममता बनर्जी ने X पर पोस्ट किया और कहा कि सिक्किम में बाढ़ के बाद 23 सैनिकों के लापता होने की खबर मिलने से बहुत चिंतित हूं। इस मामले पर हमारी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। मैं उत्तर बंगाल के सभी संबंधित लोगों से आग्रह करती हूं कि आपदाओं को रोकने के लिए मौजूदा सीजन में अधिकतम सतर्कता बनाए रखें। मैंने पहले ही अपने मुख्य सचिव को जल्द से जल्द आपदा प्रबंधन तैयारियों के उपायों का समन्वय करने के लिए कहा है। ममता ने ये भी कहा, हमारे प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए उत्तर बंगाल भेजा गया है। कड़ी निगरानी रखी जा रही है।